हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है ब्लड ग्रुप। चलिए देखते हैं ब्लड ग्रुप क्या होता है। ब्लड ग्रुप की बात करते हैं। ब्लड ग्रुप जो होते हैं हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है एबीओ ब्लड ग्रुप और दूसरा होता है आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम। दो प्रकार के सिस्टम होते हैं। एक तो होता है एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम और दूसरा होता है आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम। जो ब्लड ग्रुप होता है हम बताते हैं कैसे पता करते हैं। ब्लड ग्रुप का नाम तो आपने सुना ही होगा। सबसे पहले जैसे किसी की बॉडी में अगर ब्लड की कमी हो जाती है तो क्या करते हैं, उसको हम ब्लड चढ़ाते हैं। ब्लड चढ़ाने से पहले ही हम क्या करते हैं, उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप पता करते हैं और उसके बाद में हम क्या करते हैं, उसको ब्लड ग्रुप चढ़ाते हैं। और सेम व्यक्ति को मतलब क्या होता है कि जब हम किसी व्यक्ति को ब्लड चढ़ाते हैं तो उसका ग्रुप जो होना चाहिए, ब्लड ग्रुप सेम होना चाहिए। तो क्या होता है, कैसे, सबसे पहले जो हमारा ब्लड ग्रुप है कि ये ब्लड ग्रुप नाम की कोई चीज होती है, ये किसने बताया था? सबसे पहले कार्ल लैंडस्टीनर ने बताया था। और ये बात कि हमारी बॉडी में ब्लड ग्रुप जैसी कोई चीज है कब पता चल गई थी? सन 1901 में पता चल गई थी। और किसने बताया था? कार्ल लैंडस्टीनर नाम के एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने बताया था। अब हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले एबीओ ब्लड ग्रुप। कौन कौन से होते हैं? एबी और आरएच। सबसे पहले पढ़ेंगे एबीओ ब्लड ग्रुप। क्या होता है कि जो हमारा ब्लड होता है, क्या होता है, हमारा जो ब्लड होता है, इस ब्लड में क्या होती है, एक आरबीसी नाम की क्या होती है, सेल प्रेजेंट होती है। आरबीसी नाम की सेल प्रेजेंट होती है। और इस सेल की मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। मतलब ये सेल मेम्ब्रेन जो है इसको हम डोनस मेम्ब्रेन भी बोल देते हैं। जो इस आरबीसी की डोनस मेम्ब्रेन है, इस पे क्या होता है, एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। एंटीजन जो एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन। और ये एंटीजन जब इस सेल पे क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, जैसे ए एंटीजन प्रेजेंट है, बी एंटीजन प्रेजेंट है, ये सारे क्या होते हैं, इस पे एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। और इन्हीं एंटीजन के आधार पर हम बताते हैं कि कौन से व्यक्ति का कौन सा ब्लड ग्रुप है। जैसे मान के चलो एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति के ब्लड में जो आरबीसी है, इस आरबीसी पर ए एंटीजन प्रेजेंट है। अगर ए एंटीजन प्रेजेंट है, क्या है, ये उस व्यक्ति की आरबीसी है और आरबीसी के ऊपर क्या प्रेजेंट है, ए एंटीजन प्रेजेंट है। अगर ए एंटीजन प्रेजेंट है तो हम इसको बता देंगे कि भैया आपका ब्लड ग्रुप जो है वो ए ब्लड ग्रुप है। क्या है? ए। अगर मान के चलो कि कोई दूसरा व्यक्ति है, उसकी आरबीसी की सरफेस पे क्या है, बी एंटीजन प्रेजेंट है, तो हम क्या बता देंगे कि इसका क्या है, ब्लड ग्रुप बी है। ठीक है। अगर मान के चलो कोई व्यक्ति है, उसकी आरबीसी पर क्या है, ए एंटीजन और बी एंटीजन दोनों एंटीजन प्रेजेंट हैं, तो हम बता देंगे कि इस व्यक्ति का क्या है, ब्लड ग्रुप ए बी है। ठीक है। तो क्या होता है कि जो हमारी बॉडी होती है, इसमें ब्लड होता है। ब्लड में क्या होती है, आरबीसी नाम की एक कोशिका होती है, सेल होती है। इसकी सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है, इस सेल मेम्ब्रेन के ऊपर क्या होता है, एक एंटीजन प्रेजेंट होता है। और इस एंटीजन के आधार पर ही हम बताते हैं कि व्यक्ति का कौन सा ब्लड ग्रुप है। ठीक है। एंटीजन के आधार पर हम बताते हैं। अगर आरबीसी के सरफेस पर ए एंटीजन प्रेजेंट है तो हम बोल देंगे ए ब्लड ग्रुप। अगर आरबीसी की सरफेस पर बी एंटीजन प्रेजेंट है तो हम बता देंगे बी ब्लड ग्रुप है। अगर मान के चलो आरबीसी की सरफेस पर ए और बी दोनों एंटीजन प्रेजेंट हैं तो हम बता देंगे कि इसका ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी ब्लड ग्रुप है। ठीक है। अब जो हमारा ब्लड ग्रुप होता है, आपने सुना होगा जो ब्लड ग्रुप होता है वो ए बी ए बी ओ ये तो होते हैं। लेकिन इसके अलावा क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव वाला कॉन्सेप्ट होता है। जैसे मान के चलो कोई भी व्यक्ति है, उसका ब्लड ग्रुप ए अकेला नहीं होता, क्या होता है, ए पॉजिटिव या फिर ए नेगेटिव, ऐसा होता है। जो आरबीसी होती है, हमारी आरबीसी के ऊपर मान के चलो ए ब्लड ग्रुप है। अगर ए ब्लड ग्रुप है तो इसका ब्लड मतलब ए एंटीजन प्रेजेंट है तो इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए। क्या होगा, ए। अब इसको देखते हैं, या तो ए पॉजिटिव होगा या फिर ए नेगेटिव होगा। तो जो हमारा दूसरा ब्लड ग्रुप सिस्टम है, आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम, इसके आधार पर हम देखते हैं कि कौन सा ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है और कौन सा ब्लड ग्रुप क्या है, नेगेटिव है। तो इसकी खोज जो थी वो कार्ल लैंडस्टीनर ने और साथ में अलेक्जेंडर मिलर ने सन 1940 में करी थी। कहां से करी थी? इन्होंने करी थी रीसस मंकी। रीसस नाम के मंकी होते हैं, रीसस मंकी। रीसस मंकी मतलब लाल मुंह के जो बंदर थे, उनमें पाया जाता था आरएच ब्लड ग्रुप। और उनमें से देख के इन्होंने बताया था, मतलब यहाँ से क्या करी थी, खोज करी थी कि क्या है, आरएच नाम का कोई ब्लड ग्रुप है। ये जो आरएच ब्लड ग्रुप होता है, इसके लगभग 50 से ज्यादा प्रकार के टाइप पाए जाते हैं।
और जो मोस्ट कॉमन होता है उसमें डी एंटीजन होता है। क्या होता है? डी एंटीजन। क्या होता है? जैसे हमारा एबीओ ब्लड ग्रुप है, इस एबीओ ब्लड ग्रुप में तीन प्रकार के एंटीजन, मतलब दो प्रकार के एंटीजन होते हैं, एक तो ए एंटीजन, दूसरा बी एंटीजन। अगर आरबीसी की सरफेस पर ए एंटीजन प्रेजेंट है तो ए ब्लड ग्रुप, अगर बी प्रेजेंट है आरबीसी की सरफेस पे तो क्या हो जाएगा? बी ब्लड ग्रुप। और अगर इन दोनों में से कोई भी प्रेजेंट नहीं होगा, दोनों के दोनों एब्सेंट हो जाएंगे, तो कौन सा ब्लड ग्रुप हो जाएगा? ओ ब्लड ग्रुप हो जाएगा। मान के चलो एक कोई आरबीसी है, इसके ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं है, ना तो ए एंटीजन है ना बी एंटीजन है, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा अपना ओ ब्लड ग्रुप। कौन सा ब्लड ग्रुप हो जाएगा? ओ ब्लड ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के आधार पे क्या होता है, जो हमारा आरएच जो होता है, इसमें क्या मैंने बताया कि 50 प्रकार से ज्यादा क्या होते हैं? एंटीजन पाए जाते हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन होता है वो क्या होता है? डी एंटीजन होता है। जैसे इसके अंतर्गत दो आते हैं, ए और बी। इसके अंतर्गत आते हैं जैसे सी डी ई, क्या कैपिटल सी, कैपिटल डी, कैपिटल ई, ये सारे जो होते हैं इसके टाइप होते हैं। लेकिन मोस्ट कॉमन में तो सबसे ज्यादा कौन सा पाया जाता है? डी एंटीजन प्रेजेंट होता है। डी एंटीजन के आधार पे हम बताते हैं कि आरएच पॉजिटिव है। अगर आरएच क्या है? पॉजिटिव होगा कहाँ पे? आरबीसी की सरफेस पे। अगर मान के चलो यहाँ पे क्या होगा? आरबीसी की सरफेस पर क्या है? आरएच प्रेजेंट है। अगर आरएच प्रेजेंट है तो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और अगर आरएच क्या है? एब्सेंट है, तो क्या हो जाएगा? ब्लड ग्रुप नेगेटिव हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इस आरबीसी के सरफेस पर आरएच एंटीजन प्रेजेंट है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ब्लड ग्रुप पॉजिटिव हो गया। और अगर आरबीसी की सरफेस पर आरएच एंटीजन एब्सेंट है, तो इसका मतलब हो जाएगा कि ये क्या है? आरएच नेगेटिव ब्लड ग्रुप है। अब जैसे मान के चलो हमने एक यहाँ पे आरबीसी बनाई है, इस आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन है और आरएच एंटीजन है। ए और आरएच दोनों एंटीजन प्रेजेंट है, तो इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? अगर ए एंटीजन प्रेजेंट है तो ए ब्लड ग्रुप होगा, और आरएच एंटीजन प्रेजेंट है तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब इसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? ए पॉजिटिव हो जाएगा। मान के चलो कोई दूसरा व्यक्ति है, उसमें क्या, उसकी बॉडी में जो हमारी आरबीसी मिल रही है ब्लड में, उसमें क्या है? बी एंटीजन प्रेजेंट है और आरएच एंटीजन प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या होगा कि इसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? बी पॉजिटिव हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? क्योंकि बी एंटीजन प्रेजेंट है तो बी, और आरएच प्रेजेंट है तो पॉजिटिव। अतः इसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? बी पॉजिटिव हो जाएगा। इसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? हर एक व्यक्ति का ब्लड ग्रुप निकाल सकते हैं। जैसे मान के चलो एक और आरबीसी ले ली, इस पे आरबीसी पे क्या है? मान के चलो बी एंटीजन प्रेजेंट है, तो इसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? बी एंटीजन प्रेजेंट है, तो इसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमें दिख रहा है कि आरएच जो है वो क्या है? एब्सेंट है। इसका मतलब इसका क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो ब्लड ग्रुप कौन सा बन गया? बी नेगेटिव। एक और आरबीसी हम यहाँ पे ले लेते हैं। इस आरबीसी में क्या है? ए भी प्रेजेंट है, बी भी प्रेजेंट है, और क्या है? आरएच एंटीजन भी प्रेजेंट है। तीनों के तीनों एंटीजन प्रेजेंट हैं, तो क्या हो जाएगा? ए बी आरएच प्रेजेंट है, तो कौन सा हो जाएगा? पॉजिटिव। इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारा ब्लड ग्रुप कौन सा है? ए बी पॉजिटिव है। इस तरीके से हम क्या बता सकते हैं? किसी भी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप बता सकते हैं। अगर आरबीसी की सरफेस पर एंटीजन जो प्रेजेंट होते हैं, एंटीजन के आधार पे हम बताएंगे कि कौन सा व्यक्ति का कौन सा ब्लड ग्रुप है। ठीक है, अब क्या होगा? जैसे मान के चलो किसी व्यक्ति में अगर ब्लड कम है, मतलब ब्लड की कमी हो गई है, एनीमिया की कंडीशन हो गई है, किसी वजह से क्या है? ब्लड लॉस हो गया है, तो जब हमें उस व्यक्ति को ब्लड चढ़ाना होता है तो क्या होता है? सेम ब्लड चढ़ाना होता है। अगर ए पॉजिटिव, उस पहले उस पेशेंट का क्या करते हैं? ब्लड देखते हैं कि इसका कौन सा ग्रुप है, और इसके बाद में डोनर का ग्रुप जो देता है उसका ग्रुप मैच करते हैं। जब ये मैच हो जाता है उसके बाद में क्या होता है? सेम ब्लड ग्रुप हम क्या करते हैं? पेशेंट को दे देते हैं। ए पॉजिटिव वाले को कौन कौन से ब्लड ग्रुप दे सकते हैं, बी पॉजिटिव वाले को कौन सा ब्लड ग्रुप देंगे, इस हिसाब से क्या होते हैं हम देखते हैं। इससे पहले देखेंगे हम क्या होता है, एंटीजन जो होता है हमारा, इसके खिलाफ में क्या होती है? एंटीबॉडी काम करती है। क्या होता है? हमारी बॉडी में अगर एंटीजन प्रेजेंट है तो इसके खिलाफ काम करने वाली एंटीबॉडी हमारी खुद बॉडी बनाती है।
जैसे मान के चलो कोई भी बाहर से क्या होता है, बैक्टीरिया वायरस जो होते हैं हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, तो हमारी बॉडी क्या करती है, उनके खिलाफ लड़ने के लिए एंटीबॉडी का निर्माण करती है। लेकिन जो हमारी आरबीसी होती है उनमें क्या होते हैं, उनकी सरफेस पर जो एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, इनके खिलाफ बनने वाली एंटीबॉडी भी कौन बनाएगा, हमारी कौन बनाएगा, हमारी बॉडी बनाएगी एंटीबॉडी। तो क्या होता है, जैसे मान के चलो हमारी आरबीसी में ए एंटीजन प्रेजेंट है, अगर ए एंटीजन प्रेजेंट है तो क्या होगा, इसमें की जो प्लाज्मा होगी ब्लड की, तो उसमें कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी, बी एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी। क्यों होगी बी एंटीबॉडी प्रेजेंट, ये भी हम देख लेते हैं। जैसे मान के चलो कोई भी व्यक्ति है, कोई भी क्या है, व्यक्ति है, उसमें क्या हो गया, जैसे मान के चलो कोई भी व्यक्ति है, उसकी आरबीसी की सरफेस पे क्या होता है, ए एंटीजन प्रेजेंट है। क्या है, ए एंटीजन, एजी मतलब एंटीजन, कौन सा, ए एंटीजन अगर प्रेजेंट है तो भैया इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ब्लड ग्रुप की बात कर लेते हैं तो इसका ब्लड ग्रुप ए होगा। और इसके खिलाफ काम करने वाली जो एंटीबॉडी होगी, एंटीबॉडी, ठीक है, एंटीबॉडी कौन सी होगी, बी एंटीबॉडी होगी। क्यों होगी बी एंटीबॉडी, अगर ए एंटीजन इसमें मिल रहा है, अगर इसमें ए एंटीबॉडी मिलती तो क्या हो जाता, ए एंटीजन और ए एंटीबॉडी जो होगी वो आपस में क्या कर लेगी, रिएक्शन कर लेगी। और रिएक्शन करने से क्या होगा, जैसे मान चलो ए एंटीबॉडी है, ये क्या है, हमारी आरबीसी है, आरबीसी के ऊपर क्या है, ए एंटीजन है। अगर ए एंटीजन है और ये क्या हो गई, क्या हो गई, एंटीबॉडी, ए आकर के क्या कर लेगी, इससे क्रिया कर लेगी। क्या देखो, इसका से ए आकर के इसका भक्षण कर लेगी, जो हमारी आरबीसी है वो क्या हो जाएगी, ब्रेक डाउन हो जाएगी। और हमारी बॉडी में अगर आरबीसी का ब्रेक डाउन हो जाएगा तो क्या होगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। हमारी आरबीसी क्या करती हैं, ऑक्सीजन को ले जाती हैं, कहाँ तक, शरीर के हर एक पार्ट तक ले जाती हैं, हर एक ऑर्गन तक लेके जाती हैं। तो ऑक्सीजन की बॉडी में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो क्या हो सकता है, डेथ भी हो सकती है इंसान की, ठीक है, एनीमिया की कंडीशन भी बन सकती है। तो जो हमारी आरबीसी, जो हमारा क्या होता है, एंटीजन प्रेजेंट होता है, ब्लड ग्रुप होता है, इसमें क्या होती है, अपोजिट एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। अगर ए एंटीजन है तो कौन सी होगी, बी एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी। अगर आरबीसी की सरफेस पर क्या होता है, बी एंटीजन प्रेजेंट है तो क्या होगा, ब्लड ग्रुप तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, लेकिन एंटीबॉडी कौन सी प्रेजेंट होगी, ए एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी। ए एंटीबॉडी प्रेजेंट क्यों होगी, क्योंकि क्या होगा, अगर ए एंटीजन इसलिए, मतलब ए एंटीबॉडी इसलिए प्रेजेंट होगी क्योंकि इसके पास में क्या नहीं है, ए एंटीजन नहीं है। जब ए एंटीजन नहीं है तो ए एंटीबॉडी किसको किल करेगी, बी को थोड़ी ना किल करेगी, किसको करेगी, ए एंटीजन, मतलब ए एंटीबॉडी किसको किल करेगी, ए एंटीजन को। तो जब बी मतलब बी जो है, बी ब्लड ग्रुप वाला इंसान, उसमें क्या है, बी एंटीजन प्रेजेंट है, और इसमें कौन सी है, ए एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी। अगर मान के चलो कोई व्यक्ति है, उसकी आरबीसी पर ए और बी दोनों एंटीजन प्रेजेंट हैं, तो क्या हो जाएगा, इसका ब्लड ग्रुप जो होगा वो कौन सा बन जाएगा, ए बी ब्लड ग्रुप बन जाएगा। ए बी ब्लड ग्रुप हो जाने से क्या होगा, इसमें एंटीजन कौन सा प्रेजेंट है, अब ए एंटीजन और बी एंटीजन, अगर ए एंटीबॉडी मिली तो भैया ए एंटीजन को निपटा देगी, और अगर बी एंटीबॉडी बनी तो बी एंटीजन को निपटा देगी। इसका मतलब क्या है कि इसमें कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होगी, मतलब ओ एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी, समझ रहा है, इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं मिलती है, जीरो, ठीक है। और इसके बाद में अगर आरबीसी में कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, ना तो ए एंटीजन प्रेजेंट है ना बी एंटीजन प्रेजेंट है, तो इसमें कौन सी एंटीबॉडी होगी, दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी, ठीक है, दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट होंगी, ए और बी। और इसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, तो जब कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो इसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, ठीक है। एक बार और रिवाइज करवा दे रहा हूँ। जैसे मान के चलो किसी व्यक्ति का ए ब्लड ग्रुप है, कैसे पता करते हैं कि ए ब्लड ग्रुप है, तो उसकी आरबीसी सर्विस पर एंटीजन प्रेजेंट होगा, इस आधार पर हम बताएंगे कि किस इंसान का कौन सा ब्लड ग्रुप है। अगर ए एंटीजन प्रेजेंट है तो फिर उसका ब्लड ग्रुप ए, बी एंटीजन प्रेजेंट है तो उसका ब्लड ग्रुप बी। अगर ए और बी दोनों एंटीजन प्रेजेंट है तो कौन सा हो जाएगा, ब्लड ग्रुप ए बी हो जाएगा। और आरबीसी की सरफेस पर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाएगा, ओ हो जाएगा। अब इनके विपरीत क्या होती हैं, एंटीबॉडी प्रेजेंट होती हैं। अगर ए ब्लड ग्रुप है तो बी एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी, ए एंटीजन प्रेजेंट है तो बी एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी। अगर बी एंटीजन है तो ए एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी। अगर ए और बी दोनों एंटीजन मिल रहे हैं तो कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी। और अगर कोई भी मतलब एंटीजन प्रेजेंट नहीं है आरबीसी की सरफेस पे तो ए और बी दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी।
और ये भी बता दिया मैंने कि अगर एक ही जगह पे अगर ए एंटीबॉडी मिल जाएगी तो क्या होगा, दोनों क्या कर लेंगे, आपस में रिएक्शन कर जाएंगी और क्या हो जाएगा, एनीमिया की कंडीशन बन जाएगी। ऐसे ही क्या होता है, जैसे मान के चलो ए ब्लड ग्रुप वाले को हमने कौन सा दे दिया, बी ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया मान के चलो, तो क्या हो जाएगा, इसमें कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट है, ए एंटीबॉडी जाके किससे क्रिया कर लेगी, ए एंटीजन से, और क्या हो जाएगा, आरबीसी ब्रेक डाउन हो जाएंगी। ठीक है, और इसमें जैसे मान के चलो कोई भी जैसे है आरबीसी है, इसमें ए ब्लड ग्रुप मतलब ए एंटीजन है, तो इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, अगर कोई आरबीसी है इस पे बी है और आरएच है, तो इसमें कौन सा, इसका कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, एक और आरबीसी है जिसमें क्या है, यहाँ पे ओनली आरएच एंटीजन प्रेजेंट है, तो इसमें कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, एक और कोई आरबीसी है जिसमें ए और ए एंटीजन प्रेजेंट है, तो इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा। ये सारे के सारी जो मैंने आरबीसी बनाई है 4-5, इस सभी का आंसर जो है कमेंट कर देना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।